चलिए बच्चों, सभी के लिए नमस्कार, जय हिंद। तो हम लोग एक इंग्लिश की यात्रा पर हैं। बेसिक से एडवांस लेवल की इंग्लिश हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो पिछले दो वीडियो में हमने देखा वॉवेल, कॉन्सोनेंट एंड वर्णमाला, अल्फाबेट, इनके बारे में हमने जानकारी जुटाई। कब अल्फाबेट बोलते हैं, कब हम इन्हें लेटर बोलते हैं। और उसके बाद फिर हमने जो पिछले वीडियो में जो देखा था हमने कॉन्सोनेंट और वॉवेल, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, ए एन को यूज करते हुए हमने उनके बेसिक डिफरेंस को समझने की कोशिश की। साथ ही हमने कल वॉवेल साउंड जो है हमारे ए एन वो ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल जो है हमारे अंग्रेजी के, उनका साउंड कैसे निकलेगा, क्या साउंड किस तरह से आएगा, पिछले वीडियो में हमने ये चर्चा की। आज हम उसी की थोड़ा सा आगे के कदम बढ़ाते हैं और आज हम कुछ स्पेलिंग रूल्स को देखते हैं। स्पेलिंग रूल्स मतलब को समझने का प्रयास करते हैं कि हमें अंग्रेजी में क्या राइटिंग स्किल को डेवलप करना है, हमारा रीडिंग स्किल को डेवलप करना है। हमारा राइटिंग स्किल और रीडिंग स्किल डेवलप होगा तो फिर हम उसमें स्पीकिंग स्किल और अंडरस्टैंडिंग लेवल तक हम पहुंचेंगे, मतलब अंडरस्टैंडिंग स्किल को हम अपने डेवलप करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें राइटिंग और रीडिंग पर फोकस करना है। तो मेरा सभी से अनुरोध है, निवेदन है कि यहाँ आपके पास कोई ना कोई पाठ्य पुस्तक होगी जो अंग्रेजी की होगी और जिसमें अंग्रेजी मतलब कि बड़ा अच्छा लेसन दिया हो, पोएम्स दी हो, उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे अपने बड़े भाई बहनों के पास बैठकर, माता पिता के पास बैठकर। तो पढ़ेंगे, पढ़ने से आपका रीडिंग स्किल अच्छा होगा, रीडिंग स्किल अच्छा होगा तो राइटिंग स्किल भी बढ़िया होगा, फिर स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बेहतरीन हो जाएगा, स्किल आपका अच्छा होगा। तो हम वीडियो को शुरुआत करते हैं कुछ स्पेलिंग रूल्स के साथ। स्पेलिंग रूल्स के साथ मतलब कि इस पे हम अंग्रेजी जो हिंदी भाषा में तो हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आती, पर अंग्रेजी भाषा में कई प्रकार के रूल स्पेलिंग में बहुत डिफिकल्टी आती है। जैसे हिंदी के शब्द को आप सुनोगे और आप उसको हिज कर करके लिख लेंगे, बट ऐसा इंग्लिश में पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि वो हमारी मातृभाषा नहीं है, इसलिए हमें एक प्रॉब्लम ये जाती है। और ऐसा इंग्लिश में कब पॉसिबल होगा, जब आप बहुत 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 लेवल से पढ़ लेंगे, मतलब कि आप बहुत काफी बड़े भी हो जाते हैं। और जहां तक तो मैं समझता हूँ कि आप एमए बीए भी इंग्लिश लिटरेचर से कर लेते, फिर भी स्पेलिंग की आपको स्पेलिंग में आपको दिक्कत जाती ही जाती है। तो कई स्पेलिंग्स को हमें 2-3 बार में लिखते हैं तो वो हमें याद हो जाती है, तो हमें स्पेलिंग याद हो जाती है। हम सीधे सीधे हम उनको जैसा सुनकर वैसा, हिंदी में जैसा सुनकर वैसा लिख सकते हैं, वैसा अंग्रेजी में नहीं हो पाता है। पर कुछ बेसिक रूल्स जो है वो हमें गलत स्पेलिंग ना होने दें, उनके लिए हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हम सबसे पहला रूल पढ़ेंगे आज हम आईएनजी। तो आईएनजी का रूल्स क्या है बच्चों, कि वर्ब होता है और किसी वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं। तो वर्ब में जब आईएनजी जोड़ते हैं तो वर्ब में आईएनजी ऐड करते हुए में ई है ना, तो कुछ स्पेलिंग में परिवर्तन आ जाता है, कुछ बेसिक परिवर्तन आ जाता है। तो उस परिवर्तन को हम समझने की प्रयास करते हैं। वो परिवर्तन मुख्य रूप से 3 प्रकार से आता है। तो उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो ई, आई, ई, और ये वी फॉर है वॉवेल और सी फॉर कॉन्सोनेंट। वॉवेल और कॉन्सोनेंट का क्या फंडा है, इसको समझना है। तो मैं एक बात लिख दे रहा हूं यहाँ पर, जब भी किसी शब्द में या वर्ब में, जब भी किसी वर्ब में वर्ब का अंत में अगर ई हो, है ना, तो जब मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आप भी यहां पर लिख लेंगे बढ़िया और याद रखेंगे, जब भी वर्ब किसी वर्ब का अंतिम अक्षर ई हो, तो है ना, ई हो तो क्या करेंगे आप, तो ई को हटाकर है ना, आई प्लस आई एन जी कर देते हैं, है ना, कर देते हैं। ई को हटा देंगे और प्लस क्या, आई एन जी कर देंगे। जब भी वर्ब का अंतिम अक्षर ई हो तो ई को हटा देंगे और प्लस उसमें आई एन जी लगा देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, उसका एग्जाम्पल है इसे COME, कम। अब इसमें हमें आईएनजी लगाना है तो COM है ना, जब हम इसमें आईएनजी ऐड करेंगे, ठीक है, जब हम इसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक नई स्पेलिंग जन्म लेगी यार। COM, आई हट जाएगा और डायरेक्ट आईएनजी लग जाएगा, तो स्पेलिंग क्या बनेगी आपकी, COMING, कमिंग। ठीक है, कमिंग, इसे वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे राइट,
एक और उदाहरण ले लिया WRIT राइट। देखिए अंतिम में क्या मिल रहा है ई, इसमें आपको ING ऐड करना है। तो क्या करेंगे आप, ई को हटाएंगे WRIT फिर ING। ठीक है, इस तरह से आप अब जब भी वर्ब आएगी, वर्ब में ING लगाना होगा तो ई वाला वर्ड याद रखेंगे और इस तरह से उसका ई हटा के ING लगा लेंगे। अब आप ING वाले वर्ड्स पर विशेष रूप से ध्यान देंगे और उनको लगाएंगे, ठीक है ना। तो इस बात को, ये ई का एक उदाहरण दी। अब ये बात हुई है ई की केवल, ठीक है ना, इसमें हमने कब केवल अभी ई एक ही पढ़ा हुआ है। तो आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट डाउन कर लें और लिख लें और याद रखें। प्रैक्टिस के दौरान ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे और हमेशा के लिए आपकी राइटिंग और रीडिंग स्किल का हिस्सा बन जाएंगे, मतलब आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे, ठीक है। तो इनको वो ले लें स्क्रीनशॉट, फिर मैं इसे मिटाता हूँ। फिर दूसरा रूल पढ़ते हैं। चलिए, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब अगला रूल देखते हैं। अब अगला रूल है IE का, ठीक है। IE वाला क्या रूल है, इसको हम देखते हैं, ठीक है। हम यहां से देखेंगे इसको, ठीक। तो देखिए, जब भी किसी शब्द में या किसी वर्ब के, है ना, किसी वर्ब के अंत में, किसी भी वर्ब के अंत में आपको IE, है ना, IE मिलता हो या लगा हो, मिलता हो, IE मिलता हो, है ना। जब भी किसी वर्ब के अंत में IE मिलता हो या IE लगा हो तो हम क्या करते हैं उसके लिए तो ये IE को हो तो, है ना, तो क्या करेंगे आप IE को Y में बदल देंगे, मतलब IE हट जाएगा और ये I की जगह Y हो जाता है और प्लस ING लगाते हैं, है ना, प्लस ING लगाते हैं। जैसे कोई स्पेलिंग है, जैसे DIE, डाई मीन्स होता है मरना, डाई मीन्स होता है मरना। तो क्या हो जाएगा इसकी स्पेलिंग, अब इसकी नई स्पेलिंग में इसमें ING लगाना है। ING लगाना तो आप क्या करेंगे, डी और ये IE का क्या हो जाएगा, IE का हो जाएगा Y, तो ING लगा देंगे, डाइंग, ठीक है। नई स्पेलिंग आपकी क्या होगी, डाइंग, ठीक। फिर ऐसे आपने बोली लाई, लाई मतलब होता है झूठ बोलना, IE, तो क्या करेंगे इसमें ING लगाना है। तो आप क्या करेंगे, लाइंग, LYING, लाइंग, ठीक है। इस तरह से ये ING वाला, मतलब कि IE के बाद ING को कैसे ऐड करते हैं, तो कुछ इस ढंग से हम ऐड करते हैं। तो अब आप ING को लगाते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे और ये स्पेलिंग आप कभी आपसे स्पेलिंग गलती मिसिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इस बात को आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लिख लेंगे और हमेशा के लिए प्रैक्टिस करते रहेंगे तो याद रहेगा, ठीक है। चलिए, फिर अगला रूल हम देखेंगे इसी के साथ। अब बच्चों ये क्या है, ये वाला रूल क्या है, ये B फॉर है वॉवेल और कॉन्सोनेंट, ठीक है। इसके आपको समझेंगे, B फॉर वॉवेल, C फॉर कॉन्सोनेंट, मतलब स्वर और व्यंजन। तो किसी भी वर्ब के या किसी भी शब्द के, कोई भी वर्ब के वर्ब का अंतिम अक्षर, वर्ब का अंतिम अक्षर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, वर्ब का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो, वर्ब का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो और उसके जस्ट पहले, ये इसके जस्ट पहले क्या हो, उसके जस्ट बिफोर, मैं हिंदी में लिखूं जस्ट पहले वॉवेल हो, है ना। वॉवेल मतलब क्या हो, AEIOU, इनमें से कोई हो, है ना। AEIOU मतलब वॉवेल हो,
तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करेंगे, और तो आप कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, इसी को हटाना फटाना नहीं आपको, कॉन्सोनेंट को डबल कर आईएनजी ऐड कर देंगे, आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल बता दूं मैं आपको, जैसे कोई वर्ड जैसे कि हम देखें पुट, PUT पुट, इसमें आईएनजी लगाना है आपको, तो PUT, अब ये क्या कॉन्सोनेंट है, इसके पहले क्या वॉवेल है, तो क्या करेंगे आप इसको PU, ये कौन अंतिम अक्षर जो पुट है उसको आइए डबल करेंगे और आईएनजी लगा देंगे, पुटिंग। ठीक है ना, समझ में आया? ठीक, कोई एक आध एग्जांपल और देख लीजिए, SIT प्लस में इसमें आईएनजी लगाना है, तो क्या करेंगे SITTING, सिटिंग, सिटिंग, है ना। ठीक है, फिर और कोई से हो और एक आध एग्जांपल देखना हो तो रन, RUN रन, इसमें आईएनजी लगाना है, तो क्या करेंगे आप RUNNING रनिंग। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो ये आईएनजी लगाते समय इन तीन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान देना है, और बाकी नॉर्मली हम और अगर ये कंडीशन ना हो तो डायरेक्ट ही आप आईएनजी लगा देंगे। ठीक है ना, अगर ये तीन कंडीशन नहीं मिलती तो नॉर्मली आप शब्द में आईएनजी लगा देंगे। ठीक, तो ये एक तीसरा रूल था आईएनजी लगाने का। और एक और रूल है, इसमें आप कुछ नहीं जिसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके बारे में बता देता हूँ क्या है। ठीक है, ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें, नोट डाउन कर लें, याद रखें तो बहुत अच्छा है। चलिए, फिर इसके बाद एक और बात, अगर है ना, ये सब होगा कंप्लीट होगा ये पूरे। अब नहीं, दूसरी आईएनजी की है वो बात। ठीक है ना, अगर वर्ब के अंत में क्या मिल जाए आपको, ई मिल जाए, OE मिल जाए, डबल ई मिल जाए, इस तरह के शब्द है ना, थोड़ा सा ई को देखना है, क्योंकि हमने ई का एक रूल पढ़ा है। बट क्या मिल जाए आपको, OE डबल ई मिल जाए, OE मिल जाए, YE मिल जाए। ठीक है ना, ये ई नहीं है ना, OE डबल ई और YE, ये दोनों कंटेंट देखिए, लास्ट में ई मिल रहा है, लास्ट में ई मिल रहा है, लास्ट में ई मिल रहा है, पर ई के पहले Y है, यहाँ ई के पहले डबल ई है, यहाँ ई के पहले O है। ठीक है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसलिए मैंने आपको बताया। अगर ये सब अगर आता है ना, ये हो तो क्या करेंगे, हो तो नो चेंज, कोई चेंज या कुछ परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसमें आप नो चेंज करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा, सीधा का सीधा आईएनजी लगा देंगे। ठीक है ना, जैसे कि एक शब्द है एग्री, देखो एग्री मतलब सहमत होना, एग्री, इसमें आईएनजी लगाना है आपको, तो क्या करेंगे, नो चेंज मतलब कोई चेंज नहीं करना, जैसा है वैसा का वैसा डायरेक्ट उसमें आईएनजी लगा देना, एग्रीइंग, है ना। चलिए, इधर वीडियो चल रहा है कि नहीं देखूं, अच्छा वीडियो चल रहा है, 13 मिनट हो भी गए। फिर इसके बाद चलिए, ये समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है ना, अब और कोई एक आध एग्जांपल की और बात करें तो अपन, चलिए एक आध एग्जांपल और बता देता हूं मैं आपको, जैसे सो, शी, SEECING लगाना है आपको, तो क्या करेंगे, शी इंग। ठीक है, इस तरह समझाएंगे। चलिए, अब तो ये आईएनजी की बात थी, और बाकी अगर ये चार कंडीशन ना हो तो आप क्या करेंगे, और फिर डायरेक्ट ही आईएनजी लगा देंगे। चलिए, ये हो गई आईएनजी के बाद। अब हम बात करेंगे, ठीक, कुछ बात करते हैं हम फुल, एक बात करें फुल शब्द को लेकर। ठीक है ना, तो हम अधिकांश पढ़ते हैं फुल की, ठीक, फुल की स्पेलिंग, चलो देखिए, फुल की स्पेलिंग होता है FULL, फुल होता है। बट ये किसी शब्दों के किसी शब्द के साथ जुड़ जाता है तो इसके स्पेलिंग में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देखिए, नॉर्मली क्या होता है, एक शब्द को आप याद रख लीजिए। ठीक है, आप मतलब रूल्स से उदाहरण याद ना रखें, जो बल्कि एग्जाम्पल से आप रूल्स को याद रखें, है ना। ये आईएनजी का काम खत्म, फिर से एक शब्द को आप याद ही रख लें, FATHI, फेथ प्लस फुल। देखिए, जब भी किसी शब्द में फुल को जोड़ा जाता है, इस बात को आप लिख लेंगे, है ना, जब भी किसी शब्द में फुल को जोड़ा जाता है तो उस फुल का एक एल कम कर दिया जाता है। ठीक है ना, मतलब एक एल कम
कर दिया जाता है। जब भी किसी शब्द में फुल जोड़ा जाता है तो उसका एक एल कम कर दिया जाता है। इसमें एग्जाम्पल है आपका FATH, फेथ। अब इसमें प्लस क्या करना है, फुल करना है आपको, इसमें फुल को जोड़ना है, तो नई स्पेलिंग बनेगी एल, एक एल जो है इसका कम कर दिया जाएगा, ठीक है ना। इस वाले एल को हटा दिया जाएगा, मतलब कम कर दिया जाएगा। हम इस एल को, मतलब डबल एल जो है, ठीक, जब डबल एल है तो उस एल में से हम इस एल को काट देंगे, हटा देंगे, और नई स्पेलिंग बनेगी आपकी FATH, फेथ, FUL, फुल, फेथ फुल, ठीक है। एक नई स्पेलिंग तैयार हो गई आपके सामने, फेथ फुल, ठीक है ना। समझ लीजिए भैया, बढ़िया अच्छे से समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है। ठीक, मैं कैमरे को देख लूँ, कैमरा बढ़िया चल रहा है कि नहीं, क्योंकि ये बीच बीच में बंद हो जाता है स्पेस ना होने की वजह से। ठीक है, हाँ, अभी तो कैमरा जो है बढ़िया चल रहा है। ठीक है भैया। अच्छा, एक आध और कोई एग्जाम्पल देखना हो तो ले लीजिए आप, जैसे HAM, हार्म, और इसमें आपको जोड़ना है क्या, फुल। तो आप समझ गए होंगे कैसी स्पेलिंग बनेगी, आप ही बना लीजिए भैया, हार्म, FUL, हार्मफुल। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे फुल के साथ क्या फंडा है, किस तरह से उसकी स्पेलिंग में परिवर्तन आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए, याद रखिए। ठीक है, फिर अगले रूल की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, अब इससे मैंने रूल को लेकर आपको एग्जाम्पल नहीं कर याद करना, बल्कि एग्जाम्पल को लेकर आप रूल कर लो। फिर एक स्पेलिंग याद कर लो, फेथ फुल। इसमें आपको ध्यान में रहेगा कि किसी भी स्पेलिंग के साथ फुल जोड़ना हो तो एक एल हटा देते हैं, नॉर्मल सा है। ठीक, चलिए फिर अगला रूल हम देखते हैं। अब इसमें एक और शब्द आप याद करके रख सकते हैं, एक शब्द याद कर लो, ब्यूटीफुल। ठीक है, ये रूल नंबर दूसरा याद करा देगा ये वाला शब्द। ठीक है, ब्यूटीफुल, इस शब्द को याद रखिए। ठीक है, तो ब्यूटीफुल का क्या फंडा, देखो बच्चे, तो इसमें ब्यूटीफुल जो है इसमें कुछ विशेषता है। ठीक है ना, जब भी किसी शब्द के अंत में वाय हो, किसी शब्द के अंत में वाय हो, ठीक है, किसी शब्द के अंत में वाय हो तो क्या किया जाता है ना, ये, हालांकि स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, मैं समझा, ये स्पेलिंग गलत है ब्यूटीफुल की, वो सही स्पेलिंग क्या होगी बताता हूँ। ठीक है ना, तो क्या करेंगे आप, उस बाय को हटा देंगे, बाय को हटाकर उसको आई बना देंगे, और एल को, एक एल जो हो उसमें से घटा दिया जाता है। ठीक है ना, किसी भी शब्द में ना, अब इसके ये शब्द क्या है एक्चुअल में भाई, शब्द ये है, शब्द को याद रखेंगे, किसी शब्द में का अंत में वाय जुड़ा हो तो क्या करेंगे, और उसके साथ आपको क्या जोड़ना हो, उसके साथ आपको फुल जोड़ना हो, तो आप क्या करेंगे, वाय को आई में बदल देंगे, एक एल हटा देंगे। ठीक है, और फिर आपकी जाके आगे स्पेलिंग, नई स्पेलिंग तैयार हुई ब्यूटीफुल की, BUAT। अभी बाय था तो आई हो गया, और FUL। ठीक है, सिंगल एल चलेगा, डबल एल नहीं चलेगा। ठीक है, समझ गए होंगे बच्चे। ठीक, तो ब्यूटीफुल आपके लिए एक नई स्पेलिंग बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, ब्यूटीफुल एक इसमें है ना। फिर आपको कोई एक नया, एक अगला एग्जांपल दूं, डर्टी, DURTY। जी देखिए, डर्टी, इसमें फुल जोड़ना है आपको, FULL जोड़ना है, तो आप क्या करेंगे, डर्टी, बाय का आई बना देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, DUR, है ना, DURIT, वो देखिए, बाय का हो गया ITFUL, डर्टी फुल। ठीक है, समझ गए होंगे बच्चे। चलिए इसको भी लिख लीजिए, है ना, और समझ लीजिए। ठीक, बस एक तो ये फुल का रूल था। बस वीडियो बड़ा होते जा रहा है, मैं बस अब एक लिख लिया, इसको अंडरलाइन, वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और रूल मैंने लिखवाया नहीं है, बस आपको समझाए हैं, समझना है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन। अब फंडा बचा है एक डबल एल का। ठीक है, ये लास्ट फंडा है डबल एल का। डबल एल का क्या फंडा है, देखिए, किसी भी, ये डबल एल है ना, तो ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, डबल एल या एल। ठीक है, ऐसा समझ। तो डबल एल का फंडा क्या है, किसी भी शब्द में डबल एल हो तो क्या करेंगे, हम उस शब्द का एक एल हटा दे, और कोई दूसरा शब्द उसमें जोड़ना हो, किसी शब्द की स्पेलिंग में डबल एल हो और उसके साथ किसी दूसरे शब्द को ऐड करना है, जोड़ना है, उसका एक एल हटा दिया जाता है।
समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? किसी भी शब्द का की स्पेलिंग में डबल एल हो और उस शब्द के साथ कोई दूसरा शब्द जोड़ना हो तो हमें एक एल उसका हटा देते हैं। ठीक है, जैसे कि एक डबल रूल नंबर ये 3 है आपका, तो डबल एल है। जैसे कि ये WELL बेल, और इसी में कोई दूसरा शब्द हमें जोड़ना हो COME वेलकम, तो क्या करेंगे? नई स्पेलिंग बनेगी, एक एल को हम हटा देते हैं, एक एल को हम हटा देते, तो नई स्पेलिंग बन जाएगा WELCOME वेलकम। ठीक है, वेलकम। जैसे कोई एक एग्जाम्पल ले लें, ऑल के साथ हमें जोड़ना हो रेडी, ऑलरेडी, तो ये नई स्पेलिंग क्या बनेगी बच्चों? है ना, ऑल के साथ हमें जोड़ना हो रेडी, तो नई स्पेलिंग बन जाएगी ऑलरेडी, तो क्या बनेगी? ALREADY, ऑलरेडी। ठीक है, समझ गए होंगे सारे बच्चे। चलिए, तो ये थे हमारे आज की वीडियो थी। अच्छा, निश्चित है आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, पसंद आई होगी। तो आप इस इनको नोट कर लें और लिख लें, इनको रट लें, समझ लें और अपने अंदर में समा के रखें। मैं नहीं कहूंगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो आप निश्चित ही करते ही जाएंगे। ठीक है ना, मुझे आशा है, विश्वास है कि आपको अच्छा लगना चाहिए और बाकी काम आप मुझे वीडियो अच्छे से अच्छे बनाना चाहिए, बाकी आप काम अपने मन से करते रहेंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो देखने के लिए जय हिंद, जय भारत।